दोस्तों आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ का नंबर वन कारण क्या है? कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स या फिर हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी मतलब जिससे मृत्यु नहीं होती लेकिन आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह तहस नहस हो जाती है, पूरी तरह बिखर के टूट जाती है। नंबर वन कारण है डिप्रेशन। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट ये इतना कॉमन और इतना आपको परेशान कर देने वाला तकलीफ है। तो आज हम बात करेंगे 10 तरीके जो अगर आप करें तो आप माइल्ड डिप्रेशन मतलब जो शुरुआत का डिप्रेशन है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो पहला मुद्दा, एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट। डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा पूरा माइंड है, वो कोई काम करने के लिए उत्सुक नहीं होता। हमारे को हिलने की इच्छा नहीं होती, हमारे को 10 कदम चलने की इच्छा नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में अगर आप शुरुआत में 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, फिजिकल एक्सर्शन जिसमें आप बाहर जाके सनलाइट में वॉकिंग कर रहे हैं, इतना भी अगर शुरुआत में कर पाए तो आपको वो डिप्रेशन से निकलने में मदद कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। दिखने में बहुत छोटी चीज है, बट शुरुआती दौर में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज धीरे धीरे जिसे आप बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं कि भाई आपको डायरेक्टली बहुत फास्ट कार्डियो करना है, जस्ट सिंपल वॉकिंग हो गया, फिर थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग हो गया, ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मदद होगा। दूसरी चीज, खुद होके सोशल कनेक्शन सीक आउट करना, बाहर जाना घर से और 4 लोगों से बातचीत करना। तो ये सोशल कनेक्टेडनेस जो है दोस्तों, ह्यूमंस एज ह्यूमंस हमारी सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है। हार्ड वायरिंग हुई है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कि हमें जितना सोशल कनेक्शन मिलेगा उतना हम अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जब से हम केवमैन हैं, जब से हम सिविलाइजेशन में भी नहीं है, हम 10 लोगों का झुंड बना के चलते थे, हम 20 लोग केव में एक कम्युनिटी बना के चलते थे, हम 50 लोग साथ में कहीं रहते थे। जब बहुत छोटे छोटे सोसाइटीज बनने शुरू हुए तो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग की कम्युनिटी रहती थी। और अगर हमें याद हो कि पहले के लोग आज से बहुत ज्यादा खुश रहते थे, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोशल कनेक्टेडनेस पहले के लोगों में बहुत ज्यादा थी, कम्युनिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब डिप्रेशन में क्या हो जाता है, हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमारे को एफर्ट डालने की इच्छा नहीं होती। तो ये सोशल कनेक्टेडनेस आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, बट तब ये एक एफर्ट वाली चीज हो जाती है। तो मैं आपको कृपया करके ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा सोशल कनेक्शन रोज करने की कोशिश कीजिए। बाहर जाके 4 लोगों से बात कर सकते हैं, वो अगर पॉसिबल नहीं है तो आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आप आपके दोस्तों को, घर वालों को वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, बट वीडियो कॉल कभी भी फोन कॉल से बेटर है। वीडियो कॉल फोन कॉल से बेटर क्यों है? क्योंकि वहां पे आपको चेहरा दिख रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, और हमें ये प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति भले ही हमारे साथ ना हो बट हमारे करीब तो नहीं। तो वीडियो कॉल इज बेटर देन अ फोन कॉल, और फोन कॉल इज बेटर देन अ चैट। जो हम व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल पे या नॉर्मल टेक्सटिंग करते हैं, उससे जो सोशल कनेक्शन बनता है उसको आप रियल कनेक्शन नहीं मान सकते। तो अगर हमको 4 स्टेप्स बनाने हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट टेक्सटिंग कीजिए, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे हाय हेलो कीजिए, पूछिए क्या चल रहा है। उससे अगर थोड़ा आप ऊपर जा सकते हैं तो आप फोन कॉलिंग कीजिए, ऑडियो कॉलिंग कीजिए। उससे बेहतर अगर आप कर पाए तो वीडियो कॉलिंग कीजिए। कुछ नहीं, आपको एक बटन दबाना है, वो भी मुश्किल लग सकता है डिप्रेसिव फेज में, बट वो कीजिए। और अगर उससे भी आगे आप करना चाहे, जो आपके लिए एकदम बेहतरीन सोल्यूशन होगा, वो है कि गो आउट ऑफ द होम, घर के बाहर जाइए, 4 लोगों से थोड़ी बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पहले अगर 100 लोगों से बात करते थे, अभी आप डिप्रेशन में हो तो आप 100 से कीजिए, आप 10 से कीजिए, 10 से नहीं हो रहा तो 2 से कीजिए। इसी संदर्भ में दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता हूँ, और एक स्टडी जो हुई है मैं वो बताता हूँ। जो जेल होते हैं, वहां पे जेल में सबसे कठोर पनिशमेंट जो होती है वो क्या होती है आपको पता है? सबसे कठोर पनिशमेंट होती है कि जब कोई कैदी को आपको सबक सिखाना है तो उसे बोलते हैं कि भाई इसको सोशली आइसोलेट कर दो
इसको ऐसे जगह पे डालो जहां पे वो अकेला है। उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता, उसको बार बार मारा नहीं जाता, उसको खाना बंद कर दो ये भी नहीं किया जाता। सबसे कड़ी, सबसे बेकार या सबसे हाई लेवल ऑफ टॉर्चर जो होता है जेल में, वो होता है कि उसे आइसोलेटेड सेल में डाल दीजिए। सबसे बेकार चीज जो होती है एक व्यक्ति के लिए वो होता है अकेलापन, वो होता है आइसोलेशन। तो आपको उसका उल्टा करना है। भले ही मुश्किल लग रहा है आपको, सोशल कनेक्शन जितना कर पाए, जितने स्वरूप में कर पाए, जैसे स्वरूप में कर पाए, कृपया करके आप कीजिए। तीसरा मुद्दा, सेटिंग इंटेंशन। मन की तैयारी कीजिए कि भाई मुझसे ये चीजें नहीं हो रही है, बट आप पहले से ही पूर्व तैयारी करके एक गोल सेट कीजिए कि आज का मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है कि भाई मैं आज ढंग से खाना खा पाऊं, आज मैं 4 लोगों से बात कर पाऊं, आज मैं 4 पेज पढ़ पाऊं। बट वो इंटेंशन जो है आपका, जो आपकी मन की इच्छा है, उसको आप पहले से सेट कीजिए। तो अगले दिन उठने के बाद आप इंटेंशन सेट मत कीजिए, और आप रात को ही सोते वक्त, भले ही आपको वो बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है भाई ये तो मेरे लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, बट इंटेंशन जो है आपका वो पहले सेट कीजिए, पिछले रात को कीजिए कि कल सुबह मैं उठूंगा और क्या है मेरे इंटेंशंस, क्या है मेरा प्लान ऑफ एक्शन, कि मैं अच्छे से नहाऊंगा, नाश्ता अच्छे से करूंगा, मैं 4 दोस्तों को फोन करूंगा, 4 पेज पढ़ूंगा। नॉर्मल फेज में ये चीजें तो आप चुटकी बजा के कर पाएंगे, बट डिप्रेस्ड फेज में आपको इस चीज को भी एक स्केड्यूल में लाना पड़ेगा। बट ये इंटेंशन सेट करने की जो चीज है, आपके ब्रेन को एक तरह से आप कमांड दे रहे हैं। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है। अभी सॉफ्टवेयर में थोड़ा वायरस आ गया है, तो आपको एक अलग से कमांड वापस देना पड़ेगा कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं ये करूंगा। तो आप वो कमांड जरूर दीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए। चौथी चीज, प्लेजरेबल एक्टिविटी। ऐसे एक्टिविटीज, ऐसी चीजें, ऐसी हॉबीज जो आपको पहले करने में बहुत मजा आता था, वो थोड़ी थोड़ी करना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो आपके कोई दूसरे वीडियो में बताया है कि भाई डिप्रेशन की एक खासियत होती है कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खास करके ऐसी चीजें जो आपको पहले मजा आती थी उसमें मजा नहीं आता, और आप बोल रहे वही चीजें कीजिए। आपने सही सुना है, मैं वही बोल रहा हूं आपको करने को। बट ये 2 चीजें इसमें, अगर आपका डिप्रेशन माइल्ड है तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, आपको वो थोड़े थोड़े प्रमाण में करना है। तो मान लीजिए अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद था और वो इजीली आप कर पाते थे, तो हमें अभी एटलीस्ट ड्राइव पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले अगर ऐसा था कि आप 2-2 घंटे वीडियो गेम ही क्यों ना हो आपका पैशन था, तो 2 घंटे नहीं, आप थोड़ा एफर्ट डाल के 20 मिनट कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा हो। पहले अगर आपको बहुत मजा आता था कि भाई बैडमिंटन 3-3 घंटे खेल लेता था, वो मेरा गो टू थिंग था, क्रिकेट खेल लेता था, आप 15 मिनट तो कीजिए। ये भी आपको मुश्किल जाएगा, बट जो आपके लिए पहले प्लेजरेबल एक्टिविटी थी, जो आपके लिए मस्त कर देने वाली एक्टिविटी थी पहले, जो डिप्रेशन के कारण आपको अभी नहीं लग रही है, अगर आपका माइल्ड डिप्रेशन है तो आप उसी चीज को थोड़े से प्रमाण में कीजिए, इतना मत कीजिए, इतना शुरुआत कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो धीरे 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 आप उसमें से निकल पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन, मतलब हायर वर्जन ऑफ डिप्रेशन में है, अगर आपको सीवियर वाला, ज्यादा वाला तकलीफ है, तो ये सभी चीजें जो मैं नेचुरल बता रहा हूँ ये वर्क नहीं करेंगी। तब आपको साइकेट्रिस्ट के पास मेडिसिन, ये पहला रामबाण इलाज होगा, ये आप कृपया करके नोट कीजिए। लेकिन माइल्ड केसेस के लिए पहली वाली रुचि वाली चीजें थोड़ी थोड़ी, हौले 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 आप शुरू कीजिए। और हम सबने सुना है कि भाई बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो वो बूंद बूंद आपका जो एफर्ट रहेगा, उसी से आप धीरे धीरे ये माइल्ड डिप्रेशन, छोटा डिप्रेशन, कम डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। अगली चीज, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर आपका ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रहेगा, मतलब आपके लाइफ में भले ही 100 चीजें हैं जो खराब चल रही है, बट 100 में से 10 चीजें हैं जो ठीक हो रही हैं, तो आपको वो 10 चीजों के लिए ऊपर वाले को या जो भी व्यक्ति है उनके प्रति आपको एक कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। उसके लिए आपको थैंक यू बोलना होगा। उसके लिए आपको आपके ब्रेन को नोटिस कराना होगा कि अरे ये पूरा बड़ा समंदर है जहाँ पे सब खराब चल रहा है, जहाँ पे खराब मछलियां, बट इसमें ये 10 अच्छी मछलियां भी है। या फिर आप ऐसे सोचिए कि आप फूड स्टॉल पे गए, वो फूड स्टॉल पे सभी जो एप्पल्स है रॉटन है, बट ये जो 10 में से 2 अच्छे हैं, उनको हम चुन के कैसे घर पे बराबर लाते हैं,
उसी तरह आपको ये क्षमता निर्माण करनी है कि जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें मेरे लाइफ में हो रही है वो मुझे बोलना है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक छोटी मोटी चीजें ही आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे जब नोबेल प्राइज मिलेगा या जब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे तभी मैं इसे बोलूंगा कि मैं इस चीज के लिए खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये मिला। डेली बेसिस पे करना है और छोटी चीजों के लिए करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुंबई में रहता हूं मैं, तो आपको मुंबई का उदाहरण देता हूँ। मुंबई में आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत होता है। तो अगर मैं मेरे घर से निकलता हूँ और मैं मेरे क्लिनिक तक जाता हूँ और मुझे ट्रैफिक कम मिला, तो मैं उस चीज के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और करनी चाहिए। इतनी छोटी चीजों के लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आज खाना अगर आपको अच्छा लगा तो आप आपके मदर को या आपके वाइफ को या आप खुद कुक करते हैं या जो भी है, उस चीज का आप थैंक यू बोलिए, उस चीज को आप नमन कीजिए कि भाई मुझे आज अच्छा खाने को प्राप्त हुआ, इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। और एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है कि भाई अगर आपने आज किसी से कन्वर्सेशन किया और वो कन्वर्सेशन स्ट्रेंजर के साथ था, बट आपको वो बात करके 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो चेहरे पे हंसी आई, अच्छा लगा, तो आप उस व्यक्ति से मिल पाए जो भले ही स्ट्रेंजर हो, आपके लिए अनजान हो, बट उसके साथ एक डिसेंट बात हुई, उस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं। तो डेली छोटी चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। जब हम मैच देखते हैं, हर चौके को हम सेलिब्रेट करते हैं, हर चौके छक्के को हम ताली बजाते हैं। मैं आपको आपके लाइफ में वही करने को बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लाइफ में छोटी मोटी जो चीज हो रही है अच्छी, डेली रोजाना लाइफ में, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसके लिए कृतज्ञता, उसके लिए धन्यवाद कहिए। अगला मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है नींद। हमने गाने कितने बॉलीवुड के सुने कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए कि जाने कहां मेरा दिल खो गया। तो एकदम सच चीज है दोस्तों। जो राइटर है शायद उन्होंने थोड़ी साइकोलॉजी की पढ़ाई करी होगी, क्योंकि डिप्रेशन में हमने पहले भी सीखा है कि नींद आपकी एक तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन के लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें हमने डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं पता किया, जिसमें मैंने नींद की भी बात की है। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट जरूर कीजिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन आप दबा सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं सर। तो वापस मुद्दे पे आते हैं। नींद जो है पूरी तहस नहस हो जाती है और ज्यादातर लोगों में नींद कम हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप पहले ही उदास हो, और आप जब बेड पे जाते हो आपको ऐसा लगता रहता है कि लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, बेजान सी जिंदगी हो गई। उसमें आप करवट इधर से उधर बदलते हो, आपको नींद नहीं आती है, आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो। ऐसे चक्कर में हम सोने की कोशिश ही करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जब आपका सब चंगा चल रहा था, जब ऑल इज वेल था, तब आपका नींद का पैटर्न क्या था? अगर 11 बजे सो के 7 बजे उठते थे, तो आप उस पैटर्न को थोड़ा ही क्यों ना हो, उसको आप रेप्लिकेट करने की शुरुआत कीजिए। मतलब अगर आप 11 बजे पहले सोते थे, तो आप 10 बजे से ऐसे एक्टिविटीज कीजिए जो आपके नींद के लिए आपको तैयार करेंगे। मतलब 1 घंटे पहले सोने के आप स्नान कर लीजिए, एक ग्लास लूकवार्म मिल्क या कोमट दूध जिसे हम कहते हैं वो आप पी लीजिए। आप बेड पे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सभी स्क्रीन्स को दूर रख के जाइए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन के आजकल जो पेशेंट्स होते हैं उसमें, कि आप डिप्रेस होते हो और आप ये करते हो जिसे हम बोलते हैं डूम स्क्रोलिंग, कि मैं स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग करते जाता हूँ, करते जाता हूँ, करते जाता हूँ। नींद तो उससे आती नहीं, बट डिप्रेशन में पहले नींद नहीं आ रही है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे विजुअल स्क्रीन पे हो, उससे नींद और खराब हो रही है। और उसमें सोशल मीडिया ही जनरली हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें सब लिखते हैं और सब हमारे लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है यही बताते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई आज मुझे मेरे बॉस ने निकाल दिया तो मैं सैड फील कर रहा हूँ, तो ये देखो मेरा सैड वाला सेल्फी। तो सोशल मीडिया पे हमको लगता है कि अरे दूसरों की लाइफ में तो बहुत ही सब बेहतरीन चल रहा है, ऑल इज वेल, सब फैंटास्टिक है, इससे और मन परेशान होता है। तो कृपया करके 1 घंटे पहले आप आपके मोबाइल फोन को, स्क्रीन को बाजू में रख दीजिए, और भले ही मुश्किल हो रही है नींद आने में, आप 100 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए। और जितना आप स्लीप को रेगुलराइज कर सकते हैं, भले ही इसको टाइम लगेगा थोड़ा, आप एटलीस्ट कोशिश करते रहिए। क्योंकि जिस दिन आपकी नींद अच्छी हो जाएगी या नींद आपकी बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी, धीरे 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 आपका पूरा माइंड भी, आपका पूरा मस्तिष्क ट्रैक पे आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलता आप पहले दिन से ट्राई करेंगे आपको नींद आ भी जाएगी डिप्रेशन में, बट जितना रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, जितना स्लीप हाइजीन, मतलब